नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जमाल एहसानी की लाइनें हैं, एक सफर में कोई दो बार नहीं लुट सकता और अब दोबारा तेरी चाहत नहीं की जा सकती। जी हां, अमेरिका वही फरेबी है जिस पर भरोसा करना ही खुद से धोखा करना होता है। इसीलिए भारत ने अब चीते की चाल और बाज की नजर के साथ समझना, समझाना और लाइन पर लाना, ये तीनों चीजें सीख ली हैं। एक तरफ अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है, डरा रहा है, और भारत क्या कर रहा है? भारत दो सिद्धांतों पर चल रहा है। पहला, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और दूसरा, जो पक्का दोस्त उसका खुला समर्थन भी और ऐलान भी। यही वजह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर हैं, एससीओ समिट में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी के राइट हैंड अजीत डोभाल मॉस्को में पुतिन से हाथ मिला रहे हैं। पुतिन और डोभाल की मुस्कान, उनका जेस्चर ऐसा जैसे संदेश दे रहा उस संपूर्ण विश्व को कि ये वो भारत नहीं जो गेहूं के लिए गिड़गिड़ाया करता था। और अमेरिका जो 25% टैरिफ भारत पर लगाने के बाद भारत को 50% टैरिफ की धमकी दे रहा है, तय है इन दोनों तस्वीर के ख्याल भर से, उसको सोचने भर से सनकी ट्रंप के कलेजे में सांप लौट रहा होगा। भारत का संदेश साफ है, नुकसान होगा, लेकिन रणनीति और बाजार दोनों शिफ्ट होगा। समय लगेगा, लेकिन सम्मान से खिलवाड़ नहीं होगा। ये नया भारत है, किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, अलग अलग पहलुओं को जानेंगे कि आखिरकार अजीत डोभाल की मुलाकात, बात और प्रधानमंत्री के दौरे, भारत के रुख, इन तमाम चीजों का मतलब क्या है, क्या मायने हैं इसके। लेकिन उससे पहले ही आपको दो बयान सुनने चाहिए। पहला शशि थरूर का बयान होगा, दूसरा कार्ति चिदंबरम का, या इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही बयान बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको सुनने चाहिए। कार्ति चिदंबरम कह रहे कि कनेक्शन कुछ पाकिस्तान का हो सकता है, और शशि थरूर भी अमेरिका और भारत के संबंध और डोभाल की मुलाकात पर बोलते नजर आ रहे हैं। सुनिए। Believe that this extra 25%, totaling 50% tariff on India is not merely because we are trading with Russia. The European Union also trades with Russia. America itself trades with Russia. I don't buy this for a minute that this tariff has been imposed on us because we are trading with Russia. I think there is a far more sinister reason for this, and I believe that the Pakistan army, through its commercial corporations, has got a very strong commercial relationship, perhaps with the Trump organization. I've heard a few things, and now it's the fact that the Army Chief, Field Marshal Munir, is going back to America for the second time, which is unprecedented. It's the second time. It shows that there seems to be some sort of a very close tie between the Pakistani army and the Pakistani army corporations and the establishment there. And as a fallout of that, I think this pressure is being put on India. So he is definitely he's not acting as a friend of India. The government here believed that there was a special relationship between our establishment and our Prime Minister and Trump. But obviously that is not true. They did a couple of joint events and they thought they had some special bond. Obviously that is not true. And obviously that there is no friendship and there is also no back channel communication. But we need to negotiate through this and come to it. America needs us. We also need America. It's not easy for us to find customers immediately in replacement of American customers. And America also needs the supply chain from India. But as I said, my fear is that this 50% tariff is not merely because we are buying oil from Russia. It's for other sinister reasons, and those sinister reasons could be tied to the commercial establishments of the Pakistani army. ये है कि जो कुछ चल रहा है, ये काफी चिंतित है कि एक देश जो हमारे नजदीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे, अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीजें सोचना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, हम सारे सुने हैं कि ट्रंप साहब जिस किस्म के डील बनाना पसंद करते हैं कि उनके स्टाइल काफी अलग है, जो हम शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायतंत्र में कभी देखा नहीं होगा कि इस किस्म का स्टाइल, और शायद सिर्फ वो है, और शायद आने वाले 2-3 हफ्ते में जहां हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि शायद कुछ दूसरे अंडरस्टैंडिंग, दूसरा समझौता पे पहुंच जा सकेंगे, मालूम नहीं है। लेकिन भारत को भी अपने हित है, वी हैव आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, इसके बुनियाद में ही हमारे नेगोशिएटर्स काम करेंगे।
तो मेरे ख्याल में ये निगोशिएशन कैसे चलेगा, हमें 2-3 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ हमें नए मार्केट्स भी ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका पे हम बिक रहे हैं, वो बहुत बड़ा मार्केट है, $90 बिलियन का मार्केट है, लेकिन दूसरे देशों भी है। अभी यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवा दिया, वहां हमारे सारे चीज़ों 99% भारतीय गुड्स पे टैरिफ है ही नहीं यूके में आज से। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर है। फिर यूरोपियन यूनियन के साथ चर्चा चल रही है, दूसरे देशों के साथ भी बातचीत हो रही है। तो अब मेरे ख्याल में अफ्रीका, एशिया, कई नए मार्केट्स हमें ढूंढना पड़ेगा। आखिरी चीज़ ये है कि हम ये भी देखना चाहिए कि अगर अमेरिका के साथ हमारे दूसरे किस्म के रिश्ते जो रूटीनली चल रहे थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेशन, एआई के रिसर्च में हम लोग एक साथ थे। आपको ये भी पता है कि हमारे देशों के आपस में सिक्योरिटी विषय पे, इंटेलिजेंस, डिफेंस में भी बहुत अच्छे रिश्ता बन रहे थे। अगर ये भी अफेक्टेड हो गया है तब तो बहुत सीरियस चेंज की बात है, बहुत सीरियस बदलाव की बात है। लेकिन अगर ये सिर्फ ये है कि देखिए वो सब ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहा था, और सिर्फ ट्रंप साहब और टैरिफ्स के ऊपर बस एक ही विषय पर चर्चा करने की जरूरत है, वो तो अलग बात है। तो ये सब सरकार जानता है, उनसे पूछिए, मुझसे मत। लेकिन मैं जो बाहर से देख रहा हूँ ये काफी चिंतित विषय। तो आपने देखा, सुना, समझा कि किस तरीके से दो प्रबुद्ध लोग क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से वो इस पर्टिकुलर नीति को, मुलाकात को, दोनों ही चीज़ों को देखते हैं और अमेरिका की धमकी को भी देखते हैं। इस बीच हलचल क्या है टैरिफ की धमकी के बीच? अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाने के बाद 50% टैरिफ की धमकी दे दी है। अब इसके बाद मॉस्को यात्रा पर गए हैं एनएसए अजीत डोभाल, रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। ये हलचल जो इन दिनों चल रही है वो हलचल हम आपको बता रहे हैं। हलचल किस तरीके की है वो आपको समझना पड़ेगा। डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से खास बातचीत की है। उन्होंने बातचीत करी और पुतिन के भारत आने के तारीखों को लेकर के लगभग तय बता दिया है। आपको बता दें कि हर साल पुतिन जो है वो भारत रूस एक संबंध है, सालाना समिट, उसको लेकर के पहुंचते हैं। 2025 में रूस भारत सालाना समिट के लिए पुतिन को भारत आना है, इसके लिए पुतिन पहुंच सकते हैं, और अगर आते हैं तो 2021 के बाद वो दोबारा आएंगे। चीन में एससीओ समिट के दौरान दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की मौजूदगी की संभावना भी इस बीच जताई जा रही है। इस बीच डोभाल का दौरा क्यों खास है वो भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। डोभाल की यात्रा ऐसे दिन से शुरू हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ इंपोज कर चुके हैं। पुतिन ने जिस गर्मजोशी से डोभाल से मुलाकात करी वो अमेरिका जैसे कई देशों को नागवार गुजरेगा, ये तय बात है। चलिए, मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। नवरत्न गुप्ता हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं, मोहिंदर प्रकाश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। विजेंद्र सिंह हमारे साथ में फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत में चाहूंगी कि कांग्रेस के साथ में की जाए। मोहिंदर प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं आज अजीत डोभाल के इस दौरे को लेकर के भी, और शशि थरूर का बयान भी अभी हमने सुनवाया था, उस बयान को लेकर के भी आप क्या सोचते हैं सर? जी मैडम नमस्कार। मैं एक हमारे गांव में कहावत है कि जब प्यास लगे तो कुआं खोदने चलते हैं। तो ये देखिए, ये वही हालत है आज पिछले 4 महीने 3 महीने से ट्रंप के बारे में पता था कि वो कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ जाएंगे, और आज जब सब कुछ हो गया जो एक्सपेक्टेड था, उसके बाद आप कभी चाइना की तरफ भाग रहे हैं, कभी रशिया की तरफ भाग रहे हैं, कभी शशि थरूर साहब की स्टेटमेंट ले रहे हैं, साहब हमें और बाजार तलाशने चाहिए यूरोप में, यहाँ वहाँ। असलियत ये है कि अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के जो व्यापारिक संबंध है वो अजीबोगरीब हैं। ये पहला ऐसा कंट्री है जहां हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा हिंदुस्तान के फेवर में रहता है। जो मेजर फैक्टर्स हैं वो है टेक्सटाइल, फार्मा, डिफेंस और आपके गोल्ड के जो बने हुए आइटम्स हैं वो, कुछ हथकरघा है, कुछ हमारा आईटी का है। तो उन सबको इतना भयंकर एक वो मिलने वाला है जोल्ट, तो उसकी भरपाई आप कहाँ से करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपकी विदेश नीति कहाँ गई मैडम?
आपकी विदेश नीति ये कहती थी हम तो पूरी दुनिया में सक्षम हैं। हमारे नेता जो हैं प्रधानमंत्री माननीय, वो तो विश्व गुरु हैं। तो भाई मनमोहन सिंह जी की बात को अगर आपको याद हो, 2008 में ओबामा जी ने कहा था कि हम इनसे सीखते हैं इकोनॉमिक्स। जब दुनिया की पूरी जब रिसेशन में थी इकोनॉमी, हिंदुस्तान को उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। ओबामा साहब ने तारीफ की थी, पूरे विश्व ने तारीफ की थी। आज हम कहाँ हैं? विश्व गुरु तो छोड़िए, हम तो अपने भी गुरु नहीं है। देश में आज एक्सपोर्टर्स की वो हालत है, वो कहते हैं कि हम जितने ऑर्डर जल्दी से जल्दी पूरे कर सकें, कोई डेट है 27 अगस्त या जो भी, उसमें फटाफट करने में लगे हुए हैं। ये क्या हबड़ा तबड़ी पहुंचा दी हिंदुस्तान में। आपकी विदेश नीति अब रशिया के खिलाफ क्यों गई? आप चाइना के खिलाफ इतने ज्यादा क्यों गए? और अभी शशि थरूर साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने शायद ये 25% बढ़ावा दिया। कार्ति चिदम्बरम ने ये कहा है, कार्ति चिदम्बरम ने ये कहा। हाँ, मैं कोई कहना चाहता हूँ कि भाई ये पाकिस्तान या कोई रशिया या कोई और हमारी भाग्य विधाता बनेंगे क्या? हम भारत अपने आप में सक्षम क्यों नहीं है? जिस तरह से मोदी जी प्रचार करते हैं, उनकी पार्टी प्रचार करती है। कांग्रेस के समय पे थे हम सक्षम? हम हमेशा सक्षम रहे मैडम। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री थे 65 में, चाहे वो इंदिरा गांधी थी 71 में, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री रहा कांग्रेस का, उसको कभी भी अमेरिका से इस तरह से धमकी नहीं मिली। आप बताइए कौन सा प्रधानमंत्री ही कांग्रेस का रहा या कांग्रेस से समर्थित रहा जिसने इस तरह से अमेरिका के सामने पांव झुकाए हो, या अमेरिका ने इतनी बड़ी धमकी दी हो और करके दिखाया हो। हम तो अमेरिका को हमेशा धमकी को बड़े प्यार से लेते रहे कि भाई पतंग उड़ाते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अमेरिका ने पतंग नहीं उड़ाई, हमारी पतंग काट दी, उसने इम्पोज कर दिया। मोदी जी सोचते रहे मेरा पर्सनल दोस्त है, मेरा पर्सनल दोस्त है। अरे भाई, दोस्ती नहीं होती, ये डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी में कोई पर्सनल यारी दोस्ती नहीं होती। और आपको लगता है ये बात आप और मैं समझते हैं, मोदी जी नहीं समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते हैं मैडम, बिल्कुल नहीं समझते हैं। अच्छा, यही तो डिग्री का फर्क होता है मैडम। मनमोहन सिंह जी की जो डिग्री थी पढ़ाई लिखाई की, वो डिप्लोमेसी में भी थी, प्रोफेशनलिज्म में भी थी, और इकोनॉमिक्स की भी थी, और राजनीति की भी थी। आज क्या है बताइए? ना तो इकोनॉमिक्स है, ना डिप्लोमेसी है, ना प्रोफेशनलिज्म है, और ना कुछ और। एक हिंदुइज्म है। हिंदुस्तान में लोगों को बेवकूफ बना रखा, हिंदू मुस्लिम। और ये बताइए कहाँ विकास है? 86 करोड़ लोगों को आपको खाना खिलाना पड़ता है। ये क्या मजाक है भाई? ये कौन सा विकास है भाई? नवरत्न जी बोलिएगा। पूजा जी, जिस प्रकार अभी ये बात कर रहे थे, इनको अभी तक इनकी पुरानी सरकार, जो इनके पुराने जो मूर्ख दर्शक इनके प्रधानमंत्री थे, जो सारी चीजें राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछ करके करते थे, इनको अभी उसी चीज की आदत पड़ी हुई है। इन्होंने अभी देखा है मोदी जी के काम को, विश्व ने सराहा है, मोदी जी की पहल को विश्व ने सराहा है। रही बात इनके समय में जो चीजें हुई, इनको अब इस चीज का डर लगता है कि हाँ, अब ये लोग बहुत दूर चले गए हैं। अब भारत की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो प्यार और जो विश्वास जताया है, वो प्यार और विश्वास मामला अंतर्राष्ट्रीय है। नवरत्न जी, भारत की जनता से थोड़ा निकल आइए बाहर। विश्वास, आभार, व्यवहार, वो किसी अगली डिबेट में कर लेंगे, वो किसी और डिबेट में कर लेंगे सर। अभी हम वैश्विक विषय पर बात कर रहे हैं। बताइए सर जी, बोलिए। पूजा जी, जिस प्रकार अभी आपने बताया, देखिए जब अपना घर मजबूत रहेगा तब हम विश्व में कहीं पर जाकर के स्टैंड कर पाते हैं। अगर हमारा घर ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप और हम कहां पर लड़ेंगे? बात इस प्रकार होती है। अमेरिका की बात रही है, रूस की बात रही है। आप देखिए जिस प्रकार जो, पूजा जी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। मुझे आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है और जनता भी सुन रही है आपको। बोलिए। बोलूं आपको? बोलिए सर। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा, मेरे ऑडियो में कोई रिंग बज रही फोन की किसी। प्लीज एक बार चेक कीजिएगा, एक बार चेक कीजिएगा।
कौन बोल रहा है हाँ। और कहाँ से ये मैं प्रॉब्लम? रितेंद्र माथुर बोल रहा हूँ। रितेंद्र जी को प्रॉब्लम है, बोलेगा नवरत्न जी। जी नवरत्न जी बोलेगा। जी जी पूजा जी, एक बार दोबारा बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, भारत की जनता और ये तमाम योजनाएं, विकास, डबल इंजन, इसकी बातें हम कभी और कर लेंगे सर। अलग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगी, बिल्कुल। बोलेगा सर। नवरत्न जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन से हटाइएगा नवरत्न जी को प्लीज। तो देखिए रितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर वही सवाल मेरा, देखिए कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, लेकिन क्या वाकई आज ऐसी स्थिति है या डिप्लोमेटिक तौर पर हम बहुत ज्यादा सशक्त हुए हैं? क्योंकि आज जब टैरिफ इंपोज हो गया है इंडिया के ऊपर, तभी अजीत डोभाल मुलाकात कर रहे हैं पुतिन के साथ में, और ये मैसेज है, कट क्लियर मैसेज है अमेरिका को भी और वैश्विक मंच को भी। बोले सर। रितेंद्र जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी जी बोले। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, लेकिन मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से अजीत डोभाल की मुलाकात पुतिन से हुई, इसको आप कैसे देखते हैं सर? क्या ये वाकई अमेरिका को एक बड़े मैसेज के तौर पर नहीं है? बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है। और अमेरिका का जो है इस समय जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रहा है, जो अमेरिका प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स उनको एक तरीके मंकी कैरेक्टर बना रहा है उनका, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि खराब कर रहे हैं अपनी। अब जैसे हमारे जो पुतिन साहब से मिलने गए हैं, और इस समय जो पहले से भारत के साथ जो संबंध बन रहे हैं कि जो रूस के अंदर क्रूड ऑयल होता है वो भारत को दे रहे हैं, फिल्टर साफ करके, रिफाइन करके। और एक खबर और भी है कि यूरोप के लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो यूरोप के लोग हमारे तेल को खरीद रहे हैं, और गल्फ कंट्रीज के लोगों के अंदर जो कमजोर देश हैं वो लोग भी हमारा देश ले रहे हैं, हमारा पेट्रोल ले रहे हैं। तो अब इस तरीके से भारत थोड़े दिन बाद ऐसी ताकत बन जाएगा कि अरब देशों के मुकाबले हम एक ताकतवर देश बन जाएंगे, जो ऑयल सरप्लस होगा हमारे पास। और दूसरा हमारे पास क्या इथेनॉल है, तो हम भारत के अंदर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाते हैं, तो हमारा 40% पेट्रोल बचता है। तो ये पेट्रोल जो बचता है ये हमारे पास ही एक्सेस इकट्ठा होता है। तो अब सरकार ने जो रेट फिक्स किए हुए हैं, उसको अगर वो बिल चेंज करना चाहे तो कम करना चाहे तो कर सकती है। अगर नहीं कर रही है कम, तो उससे भी कोई तकलीफ नहीं आ रही, पर जितना पैसा ले रही है पेट्रोल के ऊपर वो ले सकती है, उतना ले सकती है, उसको बढ़ाए नहीं बस। सर मैं ये समझना चाहती हूँ रितेंद्र जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो एक पर्टिकुलर मूव था, ये मूव आप कैसे देखते हो? और क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल की मुलाकात पुतिन के साथ में बंद कमरे में काफी देर तक हुई है सर। जी ऐसा है कि ये जो पुतिन से जो मुलाकात होना आगे वाले भविष्य के लिए शायद ये थोड़े दिन बाद भारत यात्रा पे आने वाले हैं, ऐसा चल रहा है। जो पुतिन भारत यात्रा पे आएंगे तो उसके लिए तैयारी हो सकती है, बंद कमरे में बैठकर किन विषयों को उठाएंगे। विजेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। विजेंद्र जी आपको अगर मेरी ऑडियो मिल पा रही है सर, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि मौजूदा समय में जिस तरीके के स्टेप इंडिया ने लिए हैं, क्या मार्केट से शिफ्ट कर पाना इतना ईजी है क्या? वरना या फिर हम जिस तरीके से ट्रंप की टैक्टिक है भारत को धमकी देने की, भारत को डराने की, भारत भी उसी राह पर निकल पड़ा है। अमेरिका ने आज टैरिफ इंपोज किया और आज ही इंडिया ने अपना स्टेप अप किया है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, सब में अहम बात है कि दुनिया की जो राजनीति है, कहा जाए कि दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में जो बदलाव आ रहा है, और खासतौर पर कहा जाए जिस तरह से ट्रंप के जो ट्रेड का जो इशूज हुआ है और भारत पर 50% जो टैरिफ लगाया है, उसके बाद से भारत ने भी सख्त रवैया अपनाया है, और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि जो रूस से जो भारत तेल ले रहा था उसमें कटौती नहीं की जाएगी, और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये बेहद अहम कदम बताया जा रहा है। तो भारत एक से कहा जाए कि ट्रंप के और अमेरिकी प्रशासन के पूरी तरह से डिफाइंस में है, और इस डिफाइंस के लिहाज से ही
हमारे जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल, वो मॉस्को में है और मॉस्को में पुतिन से मिले हैं और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का एक खास संदेश लेकर अजीत डोवाल मॉस्को गए थे और इस संदेश को पुतिन को उन्होंने दिया है। और इसके मायने और भी है क्योंकि इसी महीने की अंतिम तारीख को जो एससीओ समिट होनी है चीन में, जियांजियांग में, तो इस चीन के समिट, एससीओ समिट के दौरान जो साइडलाइंस में जो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में मुलाकात होगी, इसको भी काफी अहम माना जा रहा है। तो इस दौरान ये पूरी तरह से ये मामला पूरी तरह से साफ होगा कि वाकई भारत की जो अगली रणनीति होगी, जो अमेरिका को लेकर, अमेरिका का जो टैरिफ वॉर हुआ है उसको लेकर अमेरिका की, भारत की जो अगली रणनीति होगी, वो रणनीति क्या होगी, वो पुतिन और मोदी के बीच में जो एससीओ सम्मेलन के इतर जो मुलाकात होगी वो बेहद अहम रहेगी। और इस दौरान इस बात पर बहुत कहा जाए कि डिटेल में बातचीत दोनों नेताओं के बीच में की जाएगी। तो जाहिर तौर पर एक कहा जाए कि एक बड़ी एक रणनीति भारत की तरफ से बनाई जा रही है। विजेंद्र जी अभी हम कार्ति चिदम्बरम को भी सुन रहे थे। कार्ति चिदम्बरम सीधे तौर पर पाकिस्तान को भी इसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भी भूमिका कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन है, जिसको शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं या जिसकी तरफ इंडिया का कह सकते हैं कि ध्यान नहीं जा रहा है। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या? क्योंकि पाकिस्तान जहां पर आज आटा दाल चीनी के लाले पड़े हुए हैं, उसकी भूमिका क्या ही होगी? सर, ये क्वेश्चन है मेरा, क्या पाकिस्तान की कोई भी भूमिका, दूर दूर तक कोई भूमिका हो सकती है क्या? देखिए, अमेरिका की रणनीति सिर्फ ट्रंप के दौरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका की नीति शुरुआत से यही रही है कि भारत को तो सपोर्ट करो, लेकिन पाकिस्तान को भी इस तरह से सपोर्ट करो कि भारत के को एक चेकमेट करे। देखिए, जो अमेरिका की नीति भारत में रही है और भारत के लिए चाहता है कि भारत चीन क्या एक कार्ड के तौर पर तैयार हो और बढ़े, और इस लिहाज से अमेरिका भारत को हर तरह से मदद दे रहा है, सहूलियत भी दे रहा है और अपना स्ट्रेटेजिक एलाइज भी बनाया है और हर तरह के डिफेंस के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अमेरिका की तरफ से मदद दी जा रही है। लेकिन अमेरिका साथ साथ ये भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म किया जाए, दबाया जाए, क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि जब आप एक वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे, बड़े बड़े जो राजनीतिक है, जो पॉलिटिक्स के जो जानकार हैं, उनसे आप बातचीत करेंगे तो वो मानेंगे कि भारत के लिए पाकिस्तान एक अहम नहीं है और ये कहा जाए कि एक विरोध है और भारत में टेररिज्म को प्रमोट भी कर रहा है। लेकिन दुनिया के और देश हैं, जैसे यूरोप हो गए, अमेरिका हो गया, खासतौर पर कहा जाए कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक अहम एलाई है, क्योंकि अमेरिका की पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वहां से मध्य एशिया, गल्फ के जो तमाम देश हैं, उनको किस तरह से चेकमेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ये पाकिस्तान की जमी से ही संभव हो पाएगा। तो इस लिहाज से अमेरिका हमेशा पाक को सपोर्ट दिया है। इंडिया के इस मूव को कैसे देखते हैं सर? इंडिया के इस मूव को कैसे देखते हैं? क्या अभी इंडिया के सामने और ज्यादा डिफिकल्टीज हैं? जी, दोबारा बोलिए, आवाज आपके बीच इंडिया के ये इस मूव को आप कैसे देखते हैं सर? किस चीज को? सर, जिस तरीके से पूरी टैक्टिक मूव्स जो है इंडिया की इस समय चल रही हैं, टैरिफ के बीच में हम मार्केट शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नेगोशिएशन मोड पर नहीं आए हैं, या बैक द डोर नेगोशिएशन चल भी रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने घुटने नहीं टेके, जो अक्सर हुआ करता था, वैसा नहीं है मूव इस बार इंडिया का। देखिए, सबसे अहम बात है कि भारत भी अब वर्ल्ड के जो पॉलिटिक्स में और कहा जाए कि वर्ल्ड स्टेज में एक अहम किरदार के रोल में है, तो भारत की भी अब अपनी महत्ता है और वर्ल्ड स्टेज में भारत और भारत के पीएम जो भी है एक बड़ी साख बनी है। तो इस लिहाज से अब भारत किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है और भारत का स्टैंड यही है कि बार बार, और इस स्टैंड को ये कोई नया नहीं है, यानी कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से टैरिफ बढ़ाने के पहले भी हमारे विदेश मंत्री ने कई मंच पर इस बात पर जोर दिया है कि हम रूस से जो ऑयल खरीद रहे हैं, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद अहम है और हमारा चूंकि बाजार, विश्व का बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है और जहां पर हमें चीजें सस्ती मिलेगी वहां से हम खरीद कर लाएंगे। तो एक अपना पॉइंट है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश भी रूस से गैस खरीद रहे हैं।
तो ये नहीं है सिर्फ भारत खरीद रहा है, और भारत के तेल खरीदने की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था जिंदा है, और रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है वो जंग का कहा जाए कि समय और अवधि भारत के तेल खरीदने से बढ़ रही है। तो भारत हमेशा मंच पर यही कहा है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं आपको जो सवाल है कि भारत का स्टैंड क्या, भारत का एकदम स्टैंड सही है, और भारत नहीं माना तो ये जा रहा है कि एससीओ सम्मेलन के दौरान जो एक रिक्स सम्मेलन यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना का एक सम्मेलन है, ये सम्मेलन भी शायद वहां पर हो साइडलाइंस में, यानी कि एससीओ सम्मेलन के साइडलाइंस में रिक्स सम्मेलन होगा, और इसमें तीनों देश यानी कि चीन, भारत और ये रूस के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं यानी कि पुतिन, मोदी और सी जिनपिंग के बीच में एक अहम बातचीत होगी, और रिक्स सम्मेलन को एक बार फिर से रिवाइव करने की कवायद हो रही है, और ये रूस की ओर से पहल है। यानी कि रूस चाह रहा है कि भारत और चीन ज्यादा क्लोज है, और अमेरिका एक कहा जाए कि एक मोहिंदर प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहिंदर प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहिंदर प्रकाश जी बोलिए, आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा जी, बोलिए। हेलो, बिल्कुल आ रही है आवाज, आ रही है सर, आ रही है, बोलिए सर। हाँ देखिए मैडम, ये आंख मीच के बात कर रहे हैं। जो ट्रम्प साहब के पास खबरें हैं, अडानी जी के बारे में वहाँ जांच होनी है। जो सबसे बड़ी चीज उससे ऊपर है कि रशिया से जो ऑयल आता है इंडिया में, वो सरकारी क्षेत्र में तो 10-15% ही आता है। बाकी सारा तेल अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं, दूसरे जो बिजनेसमैन की कंपनियां हैं, उनको आता है। ये 26 लाख करोड़ का धंधा हुआ है अब तक, जिसमें सरकारी 6 लाख करोड़ ही है सिर्फ। 20 लाख करोड़ तो ये लोग खा गए। जो आया वो यहाँ पर रिफाइन करके इनकी रिफाइनरियों से वापस यूरोप में और दूसरी कंट्रीज में बेचा गया। ये पैसा भारत सरकार को नहीं मिला। अच्छा, अब आप बात करें पाकिस्तान की और चाइना की। अरे 4 दिन पहले तो चाइना आपके सिर पे चढ़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ। ये सांपनाथ नागनाथ के साथ आप दोस्ती करने के लिए जा रहे हैं। विदेश नीति में रशिया को आपने साइड लगाने की कोशिश की। सर क्या कूटनीतिक तौर पर हर मुलाकात दोस्ती होती है? बिल्कुल। देखिए, किसी भी नेशन के साथ कोई पर्सनल संबंध नहीं होते हमारे। हाँ। हमारे जो संबंध होते हैं वो कूटनीतिक होते हैं। हमारे डिप्लोमेसी के साथ काम करे जाते हैं। आज चाइना के साथ आप किस तरह से चल सकते हैं, दोबारा मुझे बताइएगा। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं चाइना के ऊपर, जिसने बार बार आपको धोखा दिया है? अरे भाई, झूला झूल के चले गए, उसके बाद भी आपको धोखा दिया। विजेंद्र जी काउंटर है सर आपका। पूरे हथियार सप्लाई किए। मोहिंदर जी कह रहे हैं कि आप आंख मीच करके बात कर रहे हैं, भारत का स्टैंड जो है वो बिल्कुल गलत है। बोलेगा सर। कंफ्यूज्ड है। ठीक है, बोलेगा विजेंद्र जी। पूरी तरह से जो स्टैंड लिया है वो पूरी तरह से सही भी है, और जो दुनिया की राजनीति कहा जाए, दुनिया की जो भू राजनीति में जो बदलाव आ रहा है उसके लिहाज से भारत का स्टैंड एकदम जायज है। और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि एससीओ सम्मेलन इस महीने की अंतिम तारीख को होनी है चीन में। बिल्कुल। और उस दौरान जो सी जिनपिंग, पुतिन, मोदी ये मिलेंगे वो बेहद अहम रहेगा। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत का किसी भी सूरत में ये नहीं चाह रहा है कि हम चीन, जो हम यूएस का जो एक ग्रुप है उसको छोड़कर चीन के का जो एक ग्रुप है वहां जाएंगे। ये कतई भारत की न तो सोच भी है न स्टैंड भी है। और एससीओ सम्मेलन के दौरान जो पुतिन और पीएम के बीच में और फिर सी जिनपिंग और पीएम के बीच में जो टॉक्स होगी वो इस लिहाज से होगी कि भारत शुरुआती दौर से, यानी कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है उससे कई महीने पहले से ही, क्योंकि हम ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते सर। मेरे ख्याल से मोहिंदर जी आप ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि चाइना भी अमेरिका की जो टैरिफ नीति है उससे परेशान है, और चाइना ने भी अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है सर। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त क्यों नहीं हो सकता? कम से कम व्यापारिक पेज पर तो हो ही सकता है सर। सीधी सी बात है, हम आपसे सर्विसेज लेंगे, हम आपको पे करेंगे, हम आपको पे करेंगे, हम आपसे सर्विसेज लेंगे। व्यापार तो बस इतना ही है ना। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि भारत ये कभी नहीं चाहता है कि वो अमेरिका का जो ग्रुपिंग है, यानी कि अमेरिका के साथ भारत का जो अलायंस है उसको छोड़कर वो चीन का जो अलायंस है और चीन की जो ग्रुपिंग है वहां जाएगा। भारत की जो अपनी इंडिपेंडेंट जो विदेश नीति है उसके तहत चाह रहा है कि भारत जो चीन के साथ जो संबंध बिगड़ गए हैं ठीक है सर, आ रही हूं मैं आपके पास सर। मैडम गलत कह रहे हैं ये सब।
सर मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। रितेंद्र माथुर जी मैं आपके पास आऊंगी। यूरोपियन यूनियन से बातचीत, क्योंकि यूरोपियन यूनियन खुद भी रूस के साथ में जो है कई व्यापार करता है, उसमें जो शामिल देश हैं उसमें व्यापार करता है रूस के साथ में। यूरोपियन यूनियन के बीच में इंडिया की भूमिका, इंडिया की बातचीत, प्लस ब्रिक्स देशों के बीच में इंडिया की बातचीत, क्या ये मार्केट शिफ्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है ये एक दिन में बिल्डअप हो सकती है क्या, या ये इतनी इजी है? नहीं, ऐसा है कि इसमें जो भारत के पुराने संबंध हैं जी, यूरोपीय देशों से संबंध भारत के जो हैं, जैसे पोलैंड है, पोलैंड से भारत बहुत मतलब ये आज 50, 60, 70 साल के संबंध नहीं है, 200 साल 100-200 साल के संबंध हैं जी। तो ये यूरोप के देशों से हमारे संबंध हैं और भारत के अन्य देशों से बहुत संबंध हैं। और यहाँ तक कि अगर संघ से अगर संबंधों को एक्सप्लोर किया जाए तो अरब देशों से भारत के बहुत से संबंध रहे हैं। तो ये सब स्थितियों को समझ के भारत समझता है और ये समझने के कारण जो स्ट्रेटेजी भारत ने तय की हुई है, इसके कारण जो संबंध बना रहे हैं वो लोग, उसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। और ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं कि आज ये हमारे टैरिफ लेकर क्या गए ट्रम्प साहब, तो ट्रम्प साहब के टैरिफ से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो खाली अपने डिप्लोमेटिक चाल चल रहे हैं। और इसमें ऐसा लगता है जो कुश्ती होती है तो उसमें सर लेकिन ये तो आंख मूंद लेने जैसा हुआ ना कि ट्रंप के टैरिफ से हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। सब 25% टैरिफ, 50% टैरिफ, ये तो आंख मूंदने जैसी बात आपने कर दी कि हमें नुकसान नहीं हो रहा है। सर हर सेक्टर में लगभग हमें नुकसान है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम सारा खेल सर मार्केट शिफ्ट होने का है। बोलेगा सर। मार्केट में कैसा है कि हम लोगों का जो हम उनके ऊपर जिस चीज में डिपेंडेंट है तो वहां वो लोग अपने टैरिफ लगा रहे हैं, वो लगाना चाहिए। जब आप उनको कुछ दोगे तो हमसे पैसा लो। जैसे 10 रुपए की कोई चीज मिल रही है उसके ऊपर रेट बढ़ा के 20 रुपए कर दिए। अब आप डिपेंडेंट है तो उसको यूज करेंगे ना। आज कोई भी चीज को यूज करेंगे तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आप यूज करना है। दूसरा रास्ता ये कि अगर हम उसको यूज ही ना करें, उसके बिना भी हमारा काम चलता है, तो इनका तो टैरिफ प्लान खत्म हो गया ना। आज आप देखो खाने के मामले में हम लोग किसी देश पे डिपेंडेंट नहीं है, वी आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो आज खाना हमारे पास है, बाकी सुख सुविधा हमारे पास है, चलने के लिए पेट्रोल हमारे पास है, दूसरा बिजली हमारे पास है, हम उसके लिए डिपेंडेंट नहीं है, सूरज की रोशनी हमारे पास है। तो हम किस चीज के डिपेंडेंट है? कुछ नहीं है। अगर और थोड़ी चीज में हुआ था थोड़ा, अब वाजपेयी जी के जमाने में थोड़ी डिपेंडेंसी थी, उस समय जब हम नहीं डरे तो अब क्या डरने की बात है? अब तो कुछ नहीं डरने की, अब तो हम बहुत डिपेंडेंट है हम लोग। बोलेगा मोहिंदर जी बोलेगा जी। लेकिन सर रितेंद्र जी, मैं आपकी बात से ना बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ सर। जी बोले। मुझे कुछ चीजों के जवाब जो है ये देना नहीं चाहते, इनको मालूम नहीं है। देखिए सबसे बड़ी जो बात है कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहां हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है। हम 17% अपना एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं, जो कि लाखों करोड़ों में है जी। हमको जो विदेशी मुद्रा आती है उसके अगेंस्ट में जो हम अमेरिका को जितना हम पैसा वापस भेजते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो हमारे फेवर में है। और चाइना और रशिया के साथ हम नेगेटिव बैठे हैं। हम चाइना से इतना इंपोर्ट कराते हैं, उसका 2% भी हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह रशिया से है। ये चीज कैसे इग्नोर कर देंगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे फेवर में है अमेरिका से, जिस नवरत्न जी बोलेगा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नवरत्न जी बोलेगा। जिस प्रकार में मोनिंदर जी की बातों को भी सुन रहा था, मुझे बहुत ताज्जुब लगता है कि अभी तक इन लोगों को, इनकी पार्टी के लोगों को उतना ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार अभी बाकी दोनों साथियों ने बताया, आप एक बात बताइए, टैरिफ प्लान किस चीज के ऊपर टैरिफ प्लान लगता है? अगर हम किसी चीज के ऊपर उनके ऊपर आश्रित रहेंगे तभी लगेगा। जिस प्रकार अभी मेरे साथी यतेंद्र जी ने बताया कि आप एक बात बताइए, किसी चीज का टैरिफ प्लान अगर हम उन चीजों के ऊपर आश्रित रहेंगे तभी हमें टैरिफ प्लान देना पड़ेगा। देखिए हर कंट्री का अपना एक क्या बोल रहे हैं, हर एक कंट्री का पता है क्या बोल रहे हैं बैकग्राउंड्स होते हैं। अगर आप इनके जो कार्तिक चिदम्बरम ने बोला, वो पी चिदम्बरम की भाषा बोल रहे हैं, वो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। जब राहुल गांधी देश में जाकर के देश का नाम घटाते हैं, देश के बारे में बुराइयां करते हैं, नवरत्न जी मुझे थोड़े से लॉजिक्स की उम्मीद है आपसे सर, थोड़े से लॉजिक्स की उम्मीद है कि आप थोड़ा सा लॉजिक तो दीजिए।
आप कुछ पूजा भी जी, बोल लॉजिक रहे की हैं, बात तब होती है ना, जिस आप हर प्रकार बात आप में एक बात कांग्रेस पर आ बताइए, जाते हैं, आप हर बात पे फाइनेंशियल जनता पे आ चीजों जाते हैं। में, पूजा जी, जिस वो बात प्रकार- कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, वो प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, तब भी आप उनको घेर रहे हैं, और अगर वो प्रूफ के साथ बात नहीं कर रहे हैं तब भी आप उनको घेर रहे हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है जिस प्रकार अभी पुतिन वाली और जिस प्रकार रूस की और बात अभी हो रही थी, आप एक बात बताइए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई बात होती है तो बहुत सारी बात दूर तक की विचारों को ध्यान में रख करके की जाती है। ये कोई तत्कालीन वो नहीं होता कि हाँ जी हमने आज बोया और कल निकाल के उखाड़ लिया। इन बातों के देखिए 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को सफलतापूर्वक चलते हुए। आप हर देश ने, हर कंट्री ने मोदी जी के नाम का लोहा माना है। इसी प्रकार इन लोगों के देश में भी सर 25% टैरिफ से 50% टैरिफ से जिस तरीके से लॉस होगा इंडिया को, उस लॉस की भरपाई कहां से होगी? ठीक है, एक बड़ा मेंटल प्रेशर क्रिएट करने का काम इंडिया ने जरूर किया है। आज डोभाल और पुतिन की मुलाकात हुई है, बंद कमरे में मुलाकात हुई है, एससीओ की मीटिंग होगी, वहां भी एक तरीके का प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन इस प्रेशर से इतर क्या, क्योंकि डे वाइज सर जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान भी इंडिया को लगातार नुकसान हो रहा है। सर इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? पूजा जी अभी देखिए, हर कंट्री की अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। हम अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर कायम है। क्या है स्ट्रेटेजी हमारी, एक्सप्लेन कीजिएगा। ये आपको बताने की बात नहीं है पूजा जी, ये पॉलिटिकली या फिर आप प्रिपेयर होके नहीं आए। ये एक अभी आप कुछ देर बाद पूछेंगे कि बताइए अजीत डोभाल ने पुतिन से क्या बात करी बंद कमरे में। नहीं, वो अगर मुझे पता होती तो मैं ही बता देती सर, मैं ही बता देती। उसके संभावित चीजें मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं। मैं आपको वही बता रहा हूं ना। अभी आप मोहिंदर जी बोलेगा, मोहिंदर जी काउंटर है आपका, बोलिए। मैडम ये जो बातें करना चाहते हैं, इसमें एक चीज भूल जाते हैं कि हमने विदेश नीति में पिछले 5 साल में बहुत गड़बड़ की है। रशिया से हमने बेमतलब दूरी बना ली। चाइना को हमने जब माना कि हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ दुश्मनी करने से पहले हमें उससे कूटनीतिक बात करनी थी कि भाई हम पाकिस्तान पर अगर कुछ करते हैं या पाकिस्तान हमारे खिलाफ करता है तो आप पाकिस्तान का साथ देने के बजाय आप तसस रहिए। लेकिन चाइना से भी हमने दुश्मनी कर ली। लेकिन तो क्या चाइना इंडिया की सुनता सर? तो क्या चाइना इंडिया की सुनता? पूछ के करना पड़ेगा। अगर हम अपने विरोधी के ऊपर, अगर पाकिस्तान ने जिस प्रकार के ये शर्मनाक हरकतें करता है और उस प्रकार अगर भारत उसका मोहिंदर जी को और नवरत्न जी को किसी से पूछना पड़ेगा। अब मुझे जाननी है मोहिंदर जी से, हिंदुस्तान पाकिस्तान इनको पाकिस्तान और चीन से, चाइना से पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था। ये भारत की तरह से विफल मामला है। आपके जयशंकर जी को पता ही नहीं कूटनीति होती क्या है, तो आप क्यों खामखा यहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके राहुल गांधी जी को तो पता है ना कि कूटनीति क्या होती है। आप अपने राहुल गांधी जी आपके राम हैं, कूटनीति क्या होती है और वो किस प्रकार की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अब आप राहुल करते हैं, शुक्र कीजिए भगवान आपको मुक्ति देंगे। भगवान के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, आपको राहुल का और सोनिया का नाम लेने की जरूरत है। महेंद्र जी आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमारी चिंता, देश की चिंता मोदी जी कर रहे हैं और हमारी चिंता प्रभु श्री राम कर रहे हैं। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप ही के राम है, किसी और के राम नहीं है। ठीक है, ठीक है। विजेंद्र जी के पास जाएंगे, विजेंद्र जी के पास जाएंगे। विजेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए लॉजिकल से इनलॉजिकल पर आ गए हैं, दोनों ही पार्टीज इनलॉजिकल पर आ चुकी हैं और ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी मुझे। विजेंद्र जी के पास जा रही हूँ। विजेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया से अमेरिका परेशान है, ये तय बात है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन और रशिया वॉर की सुलह कराना चाहता है या नहीं भी कराना चाहता, अपना एक एम्युनिशन मार्केट वो क्रिएट करके रखना चाहता है, ये तय बात है। लेकिन रशिया से अमेरिका परेशान है, ये तय बात है। अमेरिका और माफ कीजिएगा इंडिया और रशिया की जो कनेक्टिविटी है, जो उसकी फ्रेंडशिप है, ये कितनी ज्यादा ट्रंप के लिए मुश्किल भरी है? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ इसीलिए ये रीजन देकर के, क्योंकि अभी हम कार्ति चिदंबरम को भी सुन रहे थे, शशि थरूर को भी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के तमाम देश जो है वो रशिया के साथ में डील कर रहे हैं, उसके अलावा अमेरिका भी रशिया के साथ में डील कर रहा है, लेकिन उसको ऐतराज भारत से है। ये क्या लॉजिक है?
असल में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इंडिया के साथ में कुछ डील साइन करना चाहता था, सेम पेज पर बात नहीं हो पा रही है, नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है, सारा खेल उस डील का है। वजह नहीं है, वजह कई है। पहली बात यह है कि ट्रंप ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है और जब से वहां के राष्ट्रपति बने हैं, तो एक मागा का जो नारा ट्रंप ने लाया था और ट्रंप ने इस नारे के साथ जो आए थे, उस नारे के बाद से बोलेगा सर, आवाज आ रही है आपकी, मुझे बोलिएगा सर। हेलो जी विजेंद्र जी बोलिए, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। हेलो विजेंद्र जी का फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट कीजिएगा दोबारा से। विजेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज, जी बोलिए सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी जी, ये एक बड़ी बात है जो ट्रंप ने सत्ता की बागडोर जब से संभाली है और उसके बाद से एक मागा का नारा दिया, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इस लिहाज से ट्रंप चाहते हैं कि हर बिजनेस, हर व्यापार, हर फायदा अमेरिका और अमेरिका के आवाम का हो, ताकि जिस लिहाज से वहां के आवाम ने ट्रंप को चुना है वो पूरा कर पाए। पहली बात है। और दूसरी बात यह है, जब से भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रैटेजिक डील साइन हुई है, वो जो बाइडेन के समय भी हुई है और उससे पहले भी हुई है, जो कई डील भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुई है, उसका एक शर्त ये भी था कि आपको रूस के साथ अपने संबंधों को तोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, यानी कि दोनों मुल्कों के बीच में दूरियां बनानी पड़ेगी। लेकिन भारत ने साफ कहा था उसी दौरान, इस दौरान की बात नहीं, इसके पहले की बात में मैं बता रहा हूं, भारत ने साफ कहा था कि भारत की अमेरिका के साथ दोस्ती और भारत के रूस के साथ दोस्ती दो पहलू हैं और भारत किसी भी पहलू को बंद करना या खत्म करना नहीं चाहता है। तो भारत ने पहले से ही साफ किया था कि भारत की जो अमेरिका रूस के साथ जो अपने संबंध है उसमें विच्छेद नहीं करेगा और साथ ही साथ भारत और रूस के बीच में जो भी डिफेंस डील्स में है उस डील को भी पूरी तरह से अमल में लाएगा, उस पर भी कटौती या उसको ब्लॉक नहीं करेगा। इस पर अमेरिका ने नाराजगी तो शुरुआत में जताई भी, बहुत दबाव भी बनाया, लेकिन भारत उसके दबाव में नहीं आया और भारत ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है सर, मेरे जहन में मेरी अपनी दिमाग की उपज है, प्लीज इसको क्लियर कीजिएगा। इंडिया बीते टेंशन वाले दिनों में, इंडिया पाकिस्तान टेंशन का जो भी टाइम चल रहा था, उसमें जिस तरीके से इंडिया ने अपने सेल्फ मेड एम्यूनेशंस का प्रदर्शन किया और उसके बाद अलग अलग मंचों से उसका जिक्र भी हो रहा है, ब्रह्मोस का जिक्र हुआ, अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स का भी जिक्र हुआ, बहुत सारी बातों का जिक्र हो रहा है। क्या अमेरिका के लिए तिलमिलाहट की एक वो वजह हो सकती है क्या कि कुछ उसकी जो एम्यूनेशंस डील हैं वो शायद इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो सकती हैं, या उसको लग रहा है कि भाई एम्यूनेशन मार्केट के अंदर अब तो एक नया प्लेयर आ गया है? ये हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है? देखिए ये मेरी अपनी उपज है। ये एक बड़ा सा, जी बोलेगा सर। जी एक बड़ा सवाल है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अमेरिका को ये डर है, क्योंकि ये बड़ी बात है कि भारत और पाक के बीच में जो जंग हुआ है, जंग में जो भारत की मिलिट्री सुपीरियरिटी जो सामने आई है और जो भी मतलब भारत के जो इंडिजीनियस वेपन्स ने कमाल किया है, इसकी बात दूर दूर तक गई है। और कई देर मैं तो और दूर दूर की बात क्या कहूं, अभी जो फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मोस को चाहते हैं और ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। और यही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई मुल्क हैं, वो चाह रहे हैं कि भारत से अपने आर्म्स लें, वेपन्स लें। तो जाहिर तौर पर भारत भी एक डिफेंस प्रोडक्शन प्लेयर के तौर पर पूरी वर्ल्ड के स्टेज पर सामने आया है। तो ये अमेरिका के लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए और तमाम जो डिफेंस डील्स जो डील करने वाले जो देश हैं, उन सब के लिए एक बड़ी सबक भी है और उन सब के लिए एक कंसर्न की बात है। ठीक है, मैं समझूंगी। रितेंद्र जी प्लीज, आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं सर? सवाल कि एम्यूनेशन मार्केट में एक नया प्लेयर आ गया है सर, शायद इस सवाल पर अभी तक किसी की नजर ना गई हो, अभी बैठे बैठे मेरे जहन में, ये मेरी अपनी दिमागी उपज है, मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ सर। क्या कहेंगे सर? अच्छी उपज है आपके दिमाग में, और ये विजन सिंह की जैसा काम उसी को आगे बढ़ाता हूँ। जो दुनिया भर के अंदर भारतीय वर्ल्ड के अंदर अभी तक हथियारों का सौदा सिर्फ अमेरिका करता था और चाहता था कि सारी दुनिया के हथियार के अमेरिका चाइना रशिया, जी बड़े प्लेयर्स यही हैं, बड़े प्लेयर्स यही थे।
इसमें अमेरिका एक नंबर पर रहना चाहता था। और जो अब ये जो वॉर हुआ भारत पाकिस्तान का, तो सारी दुनिया की इस पर नजर थी। हमारे देश के लोग कितने जग रहे थे, सो रहे थे पता नहीं, पर उन लोगों को सारी खबर थी कि भारत ने उनके जो F-35 उसका सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है, वॉर एयरक्राफ्ट है, तो उसको भारत के सामने लड़ने की बात आई तो वो उसको जोड़ा नहीं उन्होंने वहां से, क्योंकि भारत अगर डर के मारे पकड़ के ये करके इन्होंने ब्लॉक कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया, तो हमारे धंधा भी चौपट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हथियारों के धंधे को चौपट कराने वाला खेल था। ठीक है, ठीक है, और भारत ने इसको किया। और अब ठीक है, मोहिंदर जी आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? प्लस क्या पिक्चर जो हमें नजर आ रही है, क्या पिक्चर एग्जैक्टली सर? देखिए, जब बात देश हित की हो रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा सा ऊपर उठ जाना चाहिए हर किसी को। बोले सर, मोहिंदर जी। आपने बिल्कुल कहा, और आपने जो सोचा है कि हथियार की दौड़ में भारत के आने से अमेरिका को तो खलबली मचनी ही है, लेकिन एक बात को हम भी गौर कर लें कि इजराइल और जो हमास के साथ वहां चल रहा है गाजा में, उन हथियारों की मार और कितनी सटीकता है, कितनी एडवांसमेंट है, वो सारा अमेरिका का दिया हुआ है। जो R&D वगैरह की गई है वो इजराइल के साथ में मिलके हुई होगी, लेकिन जो मेन है वो अमेरिका ही है। एक रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, वहां पर हथियारों की भयानकता देखिए। हमारी लड़ाई तो मैडम सिर्फ 22 मिनट हुई थी। 22 मिनट के अंदर हमने जो किया, उससे अमेरिका को जरूर चेतावनी मिली होगी कि भाई नहीं, ये भी कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं और आने वाले समय में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। सर, बीज ही पेड़ बनता है, बीज ही पेड़ बनता है, तय बात है। पाकिस्तान के पास जो हथियार थे वो अमेरिकन थे, चाइनीज थे, वो फूस निकले। तो कहीं ना कहीं ये चिंता तो जरूर है, लेकिन आप ये देखिए कि विदेश नीति को इससे ऊपर होना चाहिए कि आप किसी भी कीमत पर देश के हित को दुश्मनी में ना बदलने दे किसी देश के साथ। हमने क्या किया, नेहरू की जो एक नवरत्न जी आपका काउंटर रहेगा, उसमें किसी देश के साथ अलाइनमेंट नहीं है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी। हाँ, हम सोशलिस्ट थे, इसलिए सोशलिज्म होते हुए हम रशिया के थोड़ा नजदीक थे। अमेरिका को हमने दूरी में नहीं बनाई, रशिया को हमने गले नहीं लगाया था। रशिया क्योंकि पूजा जी, मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं, जब तक इनकी सरकार ने रशिया ने हमारा साथ दिया, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। विदेश से कौन से अपने दोस्त है जो समय पर हमारे साथ आया, खरीदे या बेचे। अमेरिका ने कभी भी दोस्ती नहीं निभाई, सरकार रही जिसमें वक्त पड़ा उसने हमें धोखा दिया। नवरत्न जी, ये सवाल तो ना ही पूछिए, इस पर मैं ही घेर दूंगी आपको। नवरत्न जी, ये सवाल तो ना ही पूछिए, इस पर मैं ही घेर दूंगी। खैर, मोहिंदर जी से आपने पूछा है, वही जवाब देंगे। मोहिंदर जी सवाल पूछ रहे हैं नवरत्न जी आपसे। मैं आपसे वही चीज जानना चाहता हूं कि अब जैसे बोलेगा नवरत्न जी, बोले। मैं पूजा जी मोहिंदर जी से एक चीज जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार 10 साल जो एक बिना बोलने वाले प्रधानमंत्री जी की जो सरकार थी, जिसको एक सोनिया गांधी जी चला रही थी, बिना प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो चला रही थी महिला, मैं उनके कार्यकाल में कौन से ऐसे बड़े काम हुए जिनके बारे में हम यहाँ पर बैठ करके चर्चा कर सके। इन लोगों के समय में कोई भी बड़े काम नहीं हुए जिससे विदेश नीति या देश का एक मान सम्मान बढ़े। आधार किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये पहुंच जाते हैं। नवरत्न जी, आधार किसने इंट्रोड्यूस किया? ईवीएम किसने इंट्रोड्यूस की? नवरत्न जी, बजट स्वामीनाथन आयोग किसने इंट्रोड्यूस किया? बहुत सारे ऐसे सवाल है। मैं कह रही हूँ सर, इस पे मत आइए, मैं ही घेर दूंगी आपको, इस पे मत आइए। आज की बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हैं। आज की बात नहीं, ठीक है। मोहिंदर जी बोलिए, मोहिंदर जी बोलिए। देखिए, ये तो बचकानी बातें करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज अमेरिका से परमाणु की डील थी, सोनिया गांधी अगेंस्ट में थी कि सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो समर्थन वापस ले लेंगी, सरकार के गिरने की संभावना हो जाएगी। मनमोहन सिंह जी कितने निडर थे, ये उसी अंतरराष्ट्रीय फैसले से मालूम पड़ता है। खाली चिल्लाने से, भौंकने से
कोई सर शेर नहीं बन भाषा जाता। भाषा का ध्यान रखिए, भाषा का ध्यान रखिए, ज्यादा बोलने से भाषा का ध्यान बोलने रखिए। की बात आप कर रहे हैं, आपके जो नेता है ज्यादा उनको बोलने बोलने की से आदत पड़ी हुई है, कोई शेर नहीं बन जाता। बदतमीजी की आदत पड़ी है, वही आदतें शेर आप जो लोगों ने है, सीखी है। आप लोगों को मान वक्त पर- सम्मान ज्ञान वक्त है पर ही नहीं। घबराता है आप लोग आ जाते हैं टीवी और पर बैठ करके दबोच फालतू लेता की है। बातें करने लगते हैं, बेबुनियादी बातें करने मनमोहन लगते सिंह हैं। जी ने क्या क्या आप काम किए, एक बात बताइए, उसको पढ़ने के लिए आपके दिमाग में जगह नहीं है, किसकी उसको सरकार में समझने हुआ? की शक्ति नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको जानकारी मनमोहन नहीं है, सिंह जी आप फालतू की 91 बातें से करते हैं। आपको ये नहीं पता चांद 1991 कहां से से निकलता है, बात करते हैं सूरज देश की। की इकोनॉमी आप को उतनी संभालते बात आए। करेंगे जितनी आपके नेता राहुल आज भी गांधी ने वही आपको इकोनॉमिक सिखाई चल रही है। आपको उसके अलावा कुछ आता कोई तो है चीज नहीं। आप कर नहीं पाए। मूर्खता वाली बात आप लोग करते हैं, देश की दूसरे के इकोनॉमी- ऊपर नाम लगाते हैं कि आप चलिए, मनमोहन बहुत सिंह जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए। चारों प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े, नवरत्न गुप्ता जी बीजेपी से जुड़े, बहुत शुक्रिया। मोहिंदर प्रकाश जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े, रितेंद्र माथुर जी वरिष्ठ पत्रकार और विजेंद्र सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये ध्यान रखिए कि समंदर शांत होता है पर उतना ही गहरा होता है, और जब समंदर शांत हो, एकदम खामोश हो, तो उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। भारत अगर शांत है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे देश के तमाम राजनीतिज्ञों को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब अपनी कूटनीति का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उस दौरान हर दिन देश को कहीं, देश के उद्यमियों को, व्यापारियों को, लोगों को उस लेवल का नुकसान तो नहीं आ रहा। जैसे कि हमारे मेहमान जुड़े हुए थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि आज प्यास लगी है और आज हमने समंदर खोदना या कुआं खोदना शुरू किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये भी बात तय है कि डोभाल और पुतिन की मीटिंग के बाद बहुत कुछ तस्वीर साफ होती अमेरिका के लिए नजर आई होगी। अभी तस्वीर और साफ होगी क्योंकि ये टीजर था, पिक्चर रिलीज होगी एससीओ मीटिंग में, जिसके बाद अमेरिका को समझ में आएगा कि पंगा तो उसने गलत ले लिया है, भारत झुकेगा नहीं, ये नया भारत है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ क्योंकि सच बेहद जरूरी है।